दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन सिंह, चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज से। आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में थोड़ा जानकारी देने जा रहा हूँ कि हार्ट अटैक का असली कारण क्या है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और के अधिकता के कारण ही हार्ट अटैक होता है, लेकिन इसका असली कारण कोलेस्ट्रॉल अधिकता नहीं है, बल्कि इंसुलिन की अधिकता के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बहुत ही आवश्यकता है। जितने भी सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, सेक्स ऑर्गन बनते हैं, वो सब कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। और हमारी सेल की मेम्ब्रेन जो बनती है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। सेल नर्व्स जो बनते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की उपयोगिता पूरी बॉडी में है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल तौर पे जो लिपिड प्रोफाइल जब कराते हैं तो उसमें HDL होता है, जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, और LDL होता है जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, और एक VLDL होता है जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, और एक ट्राइग्लिसराइड होता है। तो HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं हाई डेंसिटी लेवल लाइपोप्रोटीन को, क्योंकि ऐसे सामान्य तौर पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो पूरी प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन जब अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसको लेके वो फिर लीवर को दे देता है, तो वो रिजनरेशन करके फिर गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। अधिकतर जानते हैं लोग कि हम ऑयली फैटी खाने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 75% जो है कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है, और 25% हमारी डाइटरी हैबिट से आता है। जैसा कि जानते ही हैं कि नॉन-वेज में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और वेजिटेरियन या वेज में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो 75% जो लीवर बनाता है, तो ये अधिक मात्रा में जब बनाने लगता है जब इस अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला भोजन करते हैं, तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में बनेगा। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिकता हो जाएगी तो और इंसुलिन भी अधिक हो जाएगा, तो ये दोनों आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, नैरो कर देते हैं। उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस न बढ़ने पाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जैसा पहले की वीडियो में बताया है, कि फास्टिंग ब्लड शुगर मल्टीप्लाई फास्टिंग इंसुलिन डिवाइडेड बाय 405 होता है। यदि 2.5 से अधिक है इंसुलिन रेजिस्टेंस तो वो सीवियर रेजिस्टेंस होता है, और यदि 1.49 से 2.5 के बीच होता है तो मॉडरेट होता है, और यदि 0.5 से 1.49 तक होता है तो नो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इंसुलिन की जांच कराना चाहिए और इंसुलिन का लेवल कम करना चाहिए। वो कम कैसे होगा? लो ग्लाइसेमिक लोड का भोजन करिए, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में यूज करें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही जो है हमारा डायबिटीज़ भी होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और हार्ट अटैक भी होता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं। इसलिए भोजन को सही मात्रा में और सही ढंग से यूज करें। धन्यवाद।